सुबह की पहली किरणें मिट्टी के घर की खिड़कियों से अंदर आ रही थीं। रसोई में लकड़ी का चूल्हा जल रहा था। रोटी की महक पूरे घर में फैल रही थी। माँ सावित्री देवी अपने बेटे आदित्य की पसंद की सब्जी बना रही थीं। बनाते बनाते मुस्कुराईं और बुदबुदाईं, मेरा बेटा तो अब बड़ा अफसर बन गया है। बस एक बार बोले, माँ आ जाओ मेरे पास। आदित्य अब शहर में बड़ी कंपनी में काम करता था। 3 साल हो गए थे, माँ से मिलने नहीं आया था। हर बार वही बहाना, माँ काम बहुत है, अगली बार पक्का आऊंगा। और माँ हमेशा वही जवाब देती, ठीक है बेटा, तू काम कर, माँ को तेरे पर गर्व है। सावित्री देवी को मोबाइल चलाना नहीं आता था। वो पुराने जमाने की माँ थीं। कागज की चिट्ठी में ही अपना प्यार लिखती थीं। हर महीने एक नई चिट्ठी, बेटा खाना वक्त पर खा लिया कर, बहू को मेरा प्यार देना, तेरी पसंद का आम का अचार बनाया है, जब आएगा तब दूंगी। वो चिट्ठी डाकिये को देती जो मुस्कुराकर कहता, माई आपका बेटा बड़ा आदमी है, जरूर पढ़ता होगा। पर हकीकत ये थी, आदित्य की दौड़ती भागती जिंदगी में उन चिट्ठियों के लिए कोई जगह नहीं थी। वो दफ्तर की एक दराज में दबा दी जाती, कभी खोली ही नहीं गईं। शहर की चमक में आदित्य का हर दिन मीटिंग, प्रोजेक्ट्स और सोशल मीडिया में गुजरता। कभी कभी माँ का कॉल आता तो कह देता, माँ मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। और माँ मुस्कुराकर कहती, ठीक है बेटा, बस खुश रहना। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरा सन्नाटा छिपा होता था। फिर आई दीपावली। गांव में हर घर में चहल पहल थी। सावित्री देवी ने दरवाजे पर दिए जलाए, बेटे के नाम की थाली सजाई। पर आदित्य ने फोन पर कहा, माँ इस बार नहीं आ पाऊंगा, बहुत काम है। माँ ने आंसू छुपाते हुए कहा, ठीक है बेटा, तेरी दिवाली वहां, मेरी यहाँ तेरे नाम की होगी। उस रात माँ ने अकेले दिया जलाया आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। फिर आई ठंडी हवाएं, सर्दियों ने माँ की तबीयत छीन ली। डॉक्टर ने कहा, दिल कमजोर है, आराम चाहिए। माँ बोली, बस मेरा बेटा आने वाला है, उसे देख लूं, फिर आराम कर लूंगी। लेकिन बेटा नहीं आया। एक दिन माँ ने कांपते हाथों से अपनी आखिरी चिट्ठी लिखी, बेटा अब शायद माँ तुझसे मिलने नहीं आ पाएगी। जब तू ये चिट्ठी पढ़ेगा तब तक माँ किसी और घर चली जाएगी। मुझे तुझ पर गर्व है, बस इतना याद रखना, कभी किसी से रूठना नहीं, पर अपनी माँ से कभी दूर मत होना। कुछ दिन बाद डाकिया आदित्य के ऑफिस पहुंचा। हाथ में वही लिफाफा था, पर आदित्य ने कहा, रख दो, बाद में देख लूंगा। 3 दिन बाद रात के सन्नाटे में जब सब सो चुके थे, आदित्य ने वो लिफाफा खोला। कागज पीला पड़ चुका था, पर शब्द ऐसे थे जैसे माँ वहीं बैठी हों। वो पढ़ता गया और हर शब्द के साथ उसकी आंखों से आंसू गिरते गए। वो भागता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घर के बाहर वही दिया बुझ चुका था जो माँ हर शाम जलाती थीं। अंदर सब कुछ वैसा ही था। माँ का बिस्तर, तकिए के नीचे रखी पुरानी चिट्ठियां और हवा में वही महक, रोटी और ममता की। आदित्य ने एकाएक चिट्ठी खोली। कहीं लिखा था, बेटा ठंड लगती है, स्वेटर पहन लेना। कहीं लिखा था, तेरी आवाज सुने बिना चैन नहीं मिलता। वो बिस्तर पर गिर पड़ा और चिल्लाया, माँ बस एक बार बोल दे कि तू नाराज नहीं है। पर अब सिर्फ खामोशी थी और एक बुझा हुआ दिया। अगली सुबह आदित्य ने माँ की तस्वीर के सामने प्रण लिया, अब किसी माँ को अपने बेटे से दूर नहीं होने दूंगा। वो वापस शहर नहीं लौटा। उसने गांव में माँ सेवा केंद्र खोला, जहां हर माँ अपने बच्चों से वीडियो कॉल कर सके, चिट्ठी लिख सके, इलाज करा सके। धीरे धीरे गांव की बूढ़ी आंखों में फिर से चमक लौट आई। हर माँ की मुस्कान में आदित्य अपनी माँ को देखता। तेरी आवाज अब भी कानों में गूंजती है, बेटा खुश रह और कभी अकेला मत रहना। वो कहता, माँ अब तेरी कमी मैं हर मुस्कान से पूरी कर रहा हूँ। 1 साल बाद आदित्य ने अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखी, माँ अब समझ गया हूँ, तू चाहती थी मैं बड़ा नहीं, अच्छा इंसान बनूं। उसने वो चिट्ठी मंदिर में माँ की तस्वीर के नीचे रखी दिया जलाया और धीरे से कहा, माँ अब तेरी हर चिट्ठी मेरा जीवन बन गई है। माँ हमेशा चिट्ठी नहीं लिखती, कभी कभी वो अपनी यादें छोड़ जाती हैं और वही यादें हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाती हैं।
अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि शायद कोई और बेटा आज भी अपनी माँ की आखिरी चिट्ठी का इंतज़ार कर रहा हो।